प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार की बेटी चंद्रिका रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और चंद्रिका उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। चंद्रिका बेहद खूबसूरत और गुणों से भरपूर थी। उसका स्वभाव सरल और विनम्र था। वो अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में संतोषपूर्ण जीवन जी रही थी। उस गांव पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांव का दौरा करता था। एक दिन जब वो चंद्रिका के गांव के पास से गुजर रहा था, उस समय चंद्रिका अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा विक्रम सिंह का ध्यान खींच लिया। वो तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और चंद्रिका से बात करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही चंद्रिका ने राजा को देखा, वो घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर चंद्रिका के पिता हरिराम बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हरिराम, तुमसे कोई चूक नहीं हुई, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहां आया हूं। हरिराम ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी चंद्रिका मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। हरिराम ये सुनकर हैरान रह गए। वो एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। कुछ ही दिनों में विवाह संपन्न हुआ और चंद्रिका राजमहल आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा विक्रम सिंह का चंद्रिका के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ चंद्रिका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह को 6 वर्ष बीत गए। चंद्रिका का पुत्र अब 5 साल का हो गया था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे चंद्रिका से हटने लगा। एक दिन की बात है, राजा विक्रम सिंह गांव का भ्रमण करने निकले थे। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो चंद्रिका से अधिक आकर्षक थी। राजा ने शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद चंद्रिका का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी चंद्रिका से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे चंद्रिका की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को चंद्रिका को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और चंद्रिका को महल से बाहर कर दिया। चंद्रिका बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। उसने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उसकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। धीरे धीरे चंद्रिका की मां की हालत बहुत खराब हो गई और कुछ समय बाद उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु ने हरिराम को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। चंद्रिका अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। इसी दौरान रमेश नाम का एक ऊँटों का व्यापारी, जो पहले भी चंद्रिका के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वो चंद्रिका से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। चंद्रिका, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद रमेश ने चंद्रिका से विवाह का प्रस्ताव रखा। चंद्रिका, जो किसी सहारे की तलाश में थी, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। रमेश ऊँटों का व्यापारी था और हर साल ऊँटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने चंद्रिका से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊँटों के मेले में चलो। वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। चंद्रिका ने सोचा कि बाहर जाने से मन हल्का हो जाएगा, इसलिए उसने रमेश के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया। रमेश ने चंद्रिका को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊँटों के साथ साथ चंद्रिका का भी सौदा कर दिया। चंद्रिका को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
रमेश ने चंद्रिका को ऊँटों के पास बिठाकर कहा, मैं भी आता हूं, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊँटों के साथ साथ चंद्रिका को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। चंद्रिका घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब चंद्रिका को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वो जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने चंद्रिका से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। चंद्रिका ने गुस्से में कहा, मैं ये सब नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। चंद्रिका ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। चंद्रिका की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। वो हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच कोठे पर रहते हुए 15 साल बीत गए। अब उसकी उम्र करीब 40 साल हो चुकी थी। वो अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा रहता था। एक दिन 20 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम भानु प्रताप था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने कई महिलाओं में से चंद्रिका को दिखाया। राजकुमार ने चंद्रिका को चुना और उसके कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद चंद्रिका ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रामगढ़ देश का राजकुमार भानु प्रताप हूं। मेरे पिता यहाँ के राजा हैं। ये सुनते ही चंद्रिका के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसे एहसास हुआ कि वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। चंद्रिका का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है? राजकुमार को चंद्रिका के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। चंद्रिका ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद चंद्रिका फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए हैं? कहते हैं दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार भानु प्रताप से मिलकर चंद्रिका के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वो कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार चंद्रिका को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वो कमरे में पहुंची तो उसने चंद्रिका को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ चंद्रिका? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? चंद्रिका ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने उपहार दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकेगा। ये घाव मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। चंद्रिका ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। उसने बताया कि राजकुमार भानु प्रताप कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जो बचपन में उससे दूर हो गया था। आज उसी बेटे के सामने अनजाने में उसे अपमानित होना पड़ा। मालकिन ये सुनकर चकित रह गई और बोली, ये मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। चंद्रिका ने मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है, लेकिन जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा पैसे मुझे कमाई दी है। और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक हिला दिया है। तुम अब आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना।
चंद्रिका ने मालकिन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं ये जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। चंद्रिका कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास न तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने का कोई साधन। वो कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वो एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन चंद्रिका को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी वहां से गुजर रही थी। जब उसने चंद्रिका को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और चंद्रिका को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन चंद्रिका का गला सूख चुका था। वो कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना ग्लास निकाला और उसमें दूध भरकर चंद्रिका को पिलाया। चंद्रिका ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। चंद्रिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने चंद्रिका को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे चंद्रिका को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? चंद्रिका ने सिर झुका लिया और वो अपनी पूरी कहानी बताने से हिचक रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काटेंगे। चंद्रिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मैं अकेले ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। चंद्रिका ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। चंद्रिका घर के कामों को संभालने लगी, जबकि महिला, जिसका नाम कमला था, दूध बेचने जाती थी। अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था, इसलिए कमला को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। चंद्रिका ने यह सब देखा और एक दिन कमला से कहा, बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। कमला ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। चंद्रिका मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। अंततः कमला मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगीं। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन कमला दूध बेचने जा रही थी, जब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। कमला जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं, आज सारा दूध बर्बाद हो गया। चंद्रिका ने उसे संभालते हुए कहा, बहन दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा तो पूरा जीवन नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। कमला ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। चंद्रिका ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम चंद्रिका अकेले संभालने लगी, क्योंकि कमला की चोट ठीक नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब कमला का शरीर कमजोर होने लगा था। चंद्रिका दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन कमला की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। चंद्रिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। कमला ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। कमला के बेटे की देखभाल अब चंद्रिका की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वो बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। चंद्रिका उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। धीरे धीरे बच्चे ने चंद्रिका को अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वो 16 साल का हो चुका था और काम में चंद्रिका की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए चंद्रिका और कमला का बेटा पास ही की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था, जिसकी लकड़ियां काटने के लिए चंद्रिका उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वो खड़ी थी वो टूट गई
चंद्रिका नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में गिर गई। बेटा ये देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी से नीचे झांका, लेकिन चंद्रिका कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वो गांव लौट आया और सबको ये बात बताई। चंद्रिका पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वो गर्दन तक दलदल में फंसी हुई थी। 5 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वे उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने चंद्रिका को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वो अब भी जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू की। चंद्रिका को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। चंद्रिका ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, चंद्रिका का बहुत ख्याल रखती थी। चंद्रिका को पता चला कि वो महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता था। चंद्रिका ने जिद की कि वो अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, ये ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन चंद्रिका ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना बहुत लंबे समय तक चलेगी। चंद्रिका ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। लंबे समय तक ध्यान लगाने के बाद चंद्रिका अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम कुसुम था और वो एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वो गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी ये स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए कुसुम ने एक तांत्रिक की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि ये अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वो 15 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। कुसुम ने वैसा ही किया। गांव के 15 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर उसने ये पाप कर दिया। वो खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान न होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे। कुछ उसे हमेशा बद्दुआ देते रहते थे। जब वो मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग उसे बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। इसके बाद पूर्व जन्म में पहुंची चंद्रिका ने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां से उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे। लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते थे। अब वो पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मदद उस बूढ़ी आदिवासी महिला ने की थी। लेकिन अब उसी शरीर में लौटना असंभव था। चंद्रिका को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। उस आदिवासी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने चंद्रिका की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब चंद्रिका की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ।
चंद्रिका ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर चंद्रिका निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस कुमार के गुरु थे जो चंद्रिका के पूर्व जन्म का पति था। कुमार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में संत और कुमार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। चंद्रिका की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही थी। संत ने कुमार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वो अपनी मुक्ति चाहती है। कुमार ने चौंकते हुए कहा, मेरी पत्नी? वो तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने चंद्रिका की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? चंद्रिका ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा, जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। चंद्रिका ने संत की बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन वो ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने ये बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 15 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से चंद्रिका अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोली तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वे जानते थे कि वो ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे चंद्रिका होश में आई। सबसे पहले उसने उन बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वो महिला तुम्हारे ध्यान के वक्त ही 1.5 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। ये सुनकर चंद्रिका का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 3 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद चंद्रिका ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वो चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। चंद्रिका ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वो दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 15 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए चंद्रिका ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वो दर्द से तड़प रहा था। चंद्रिका ने सोचा कि वो इस सांप की मदद कर सकती है। सांप ने जैसे ही चंद्रिका को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकार शुरू कर दी। चंद्रिका डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वो शांत हो गया। चंद्रिका ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल दिए। सांप को राहत मिली और उसने चंद्रिका को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। चंद्रिका को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद चंद्रिका जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा था। यह दृश्य देखकर चंद्रिका का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, ये मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा मरेगा। चंद्रिका ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है, उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर चंद्रिका की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया
और वादा किया कि वो कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। चंद्रिका बहुत खुश हुई। उसने सोचा शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ कई जानवरों की जिंदगी बच जाएगी। चंद्रिका ने ठान लिया कि वो हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। चंद्रिका ने जंगल में भटकते हुए ये संकल्प किया कि वो अब हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में कांटे चुभे थे। वो दर्द से करा रहा था और लंबी आवाजें निकाल रहा था। चंद्रिका पहले तो डर गई। वो भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे वो कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चंद्रिका ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। चंद्रिका ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और चंद्रिका के हाथ चाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद वो भेड़िया जंगल की ओर चला गया। ये घटना चंद्रिका के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूं तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। इसके बाद चंद्रिका ने ठान लिया कि वो हर जीव की मदद करेगी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वो रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। चंद्रिका का ये प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहने लगे। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। चंद्रिका की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अडिग साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वो नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थी और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। चंद्रिका ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वो धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरियों ने जब ये देखा तो उसने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर चंद्रिका को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। चंद्रिका के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि चंद्रिका की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। वो अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी के दिलों में जीवित थी। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।